2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होती है। उसकी टाइम 1:38 थी। 1:38 पे 3505 मीटर लंबा रनवे को कंप्लीट करने के बाद ये विमान जैसे ही 625 फीट ऊपर हाइट पे जाता है और थोड़ी देर बाद ये विमान क्रैश कर जाता है 1:40 मात्र 2 मिनट का ये विमान सफर अपना पूरा करता है। अब इस ड्यूरेशन में ये विमान सीधे डॉक्टर के हॉस्टल की बिल्डिंग पे जाके क्रैश करता है और ये 6 बिल्डिंग यहाँ पे थी जिसमें 4 बिल्डिंग पे सीधे अटैक करता है और आगे का जो पार्ट था वो 2 बिल्डिंग के बीच में जाके फंस जाता है और पीछे वाला पार्ट जो है वो मलबे के रूप में वहीं तब्दील हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में वहीं नष्ट हो जाता है। इसमें 242 यात्री बैठे थे जिसमें से 240 यात्री थे और 12 क्रूज मेंबर थे जिसमें से 2 पायलट थे। एक पायलट बहुत सीनियर था जिनकी हिस्ट्री 8500 घंटे फ्लाइट को उड़ाने की है। उनका नाम है सुधीर संगवान। सुधीर संगवान एक सीनियर पायलट थे, इनके साथ एक असिस्टेंट पायलट भी थे इसमें। तो ये घटना होते ही लोगों में खलबली मच जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फ्लाइट जैसे ही अभी रनवे पे टेक ऑफ करती है और अपने परिवार से ये लोग जैसे ही दूर जाते हैं, थोड़ी देर बाद जो इनको छोड़ने आते हैं उनको ये खबर आती है और वो तुरंत दौड़े जाते हैं एयरपोर्ट पे और जहां पे ये फ्लाइट क्रैश होती है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो फ्लाइट है ये टाटा ग्रुप की फ्लाइट है। इसका नंबर था AI-171। जैसे ये खबर टाटा ग्रुप को मिलती है, टाटा ग्रुप एक्स अकाउंट को ब्लैक कर देता है और उनका जो बैकग्राउंड पोस्टर था वो ब्लैक कलर हो जाता है। दैट मीन्स कि वो ये शो करते हैं कि हाँ हम बहुत दुखी हैं। और ये चीज 242 यात्रियों में से 169 यात्री इंडियन थे, 53 यात्री ब्रिटेन के थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कर्नाटक के निवासी थे। टोटल 230 यात्री थे जिसमें से सबकी मौत की खबर आ रही है, जिसमें कुछ 2 यात्री बचे हुए हैं। ये खबर जैसे ही भारत सरकार के और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पता चले, अमित शाह तुरंत वहां के लिए रवाना हुए। इस यात्रियों में ऐसा माना जा रहा है कि अभी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व सीएम, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे और वो लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और 30 तारीख की उनकी रिटर्न की फ्लाइट थी। विजय रूपाणी चंडीगढ़ पंजाब के प्रभारी थे, वहां वो उपचुनाव के प्रचार करके आ रहे थे और गुजरात से फिर वो लंदन के लिए रवाना हो रहे थे अपनी बेटी से मिलने। ये खबर मानी जा रही है। इसके बाद ये प्लेन जो क्रैश हुई है, जहां पे क्रैश हुई है वहां लगभग 50 से 60 डॉक्टर थे और इसमें से 4 से 5 डॉक्टरों की बहुत हालत गंभीर है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल में भीड़ बहुत बढ़ गई और जब उस जगह पे उसके नियर जितने हॉस्पिटल थे वहां पे क्राइसिस सा हो गया है, तो वहां से कुछ जो पेशेंट है उनको अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब बात ये है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट को कंफर्मेशन मिल गया था तो ये क्रैश क्यों हुई और 2 मिनट चलने के बाद क्रैश क्यों हुई, तो ये सारा कुछ जांच का विषय है। और ये जो फ्लाइट है जिसके मैन्युफैक्चरर जो है बोइंग जो फ्लाइट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, बोइंग 787 और 8 ये ड्रीम लाइनर फ्लाइट है। इस पे पहले भी सवाल उठे हैं और इसके सेफ्टी को लेके, इसके टेक्निकल कुछ इश्यूज को लेके पहले भी अमेरिका में बहुत से क्वेश्चंस हुए हैं, बट अभी ये टाइम नहीं है इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने का। बट बोइंग का शेयर जैसे ही ये फ्लाइट क्रैश की वैसे ही 7.8% डाउन हो गया और अभी पता नहीं अगले 2-3 दिन में कितना डाउन होगा, बट इंस्टेंट इसका रिएक्शन शेयर मार्केट पे भी दिखने लगा है। उसके बाद जो CSIS ने कुछ पिक्चर शेयर की हैं जिसमें से ये क्लियर हो रहा है कि ये जैसे ही फ्लाइट वहां पे क्रैश की वहां एक आग का गोला, ऐसा लग रहा है जैसे एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ है और लगभग 2 किलोमीटर तक पूरा एरिया धुआं हो गया है। इसके बाद जो बोइंग की ये फ्लाइट है ये हाई फ्यूल कंटेनर इसमें है और ये लगभग बहुत हाई कैपेसिटी का फ्यूल स्टोरेज इसके पास है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर फ्लाइट है। एयर इंडिया की फ्लाइट वैसे भी बहुत लाइमलाइट में रहती हैं और टाटा ग्रुप की ये फ्लाइट है, तो टाटा ग्रुप इस चीज को लेके दुख जाहिर किया है और इस बात को पुष्टि कर दिया है कि 242 इसमें सवारी थे और इसमें लगभग 240 लोगों की मौत हो गई है। विजय रूपाणी की भी ऐसा माना जा रहा है कि निधन हो गया है इस दुर्घटना में और ये बहुत दुखद दुर्घटना है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर से लेके थोड़ी देर में वहां अमित शाह
पहुंचेंगे। यहाँ से रवाना, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह वहाँ पहुंचेंगे। सब सारे अदर कंट्री के लोग भी इसके साथ सहानुभूति और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। ये अभी भारत के लिए दुख की